भारत सरकार नील डाउन, नील डाउन, नील डाउन। भारत सरकार नील डाउन, नील डाउन, नील डाउन। नरेंद्र मोदी अंबानी भाई 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 भाई। मोदी अंबानी भाई 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 भाई। मोदी अंबानी भाई 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 भाई। नरेंद्र मोदी तू 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 तू। नरेंद्र मोदी छी 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 छी। जिस नोटबंदी और बैंकिंग सिस्टम के दम पर मोदी सरकार इतराती है, उसी बैंकिंग सिस्टम के तहत काम करने वाले करीब 10 लाख कर्मचारी पिछले दिनों से हड़ताल पर हैं। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप सफर बिहार देख रहे हैं। इस वक्त पटना के डाकबंगला चौराहा पर खड़े हैं और हमारे पीछे जिस भीड़ को आप देख रहे हैं, ये लोग बैंक कर्मचारी हैं जो पिछले दिनों से बैंक हड़ताल पर हैं। और आज दूसरे दिन ये लोग बैंक कर्मी जो हैं वो लगातार सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, जो प्राइवेट बिल सरकार लाने वाली है, जिसके मुताबिक अगर मैं सही हूँ तो सरकार बैंकों में अपना जो स्टेक है उसको घटा रही है, यानी कि अपना स्टेक बैंक प्राइवेट लोगों को दे रही है। अमेंडमेंट बिल सरकार ला रही है, उसमें अपना स्टेक सरकार घटा रही है और प्राइवेट लोगों को स्टेक दे रही है। इससे नुकसान क्या है? नुकसान हमारे एम्प्लॉइज का है, हमारे पब्लिक का है। जो फैसिलिटीज हम दे रहे हैं आम जनता को, वो प्राइवेट बैंक नहीं दे पाएगा। सुनने में आया कि आप लोगों ने अपना अपना वेतन कटवाया। कितना वेतन कटवाया आपने? हमने अपने 2 दिनों का वेतन कटवाया है। कितना रुपया? मतलब 10,000 से 12,000 रुपए कटवाया है हमने। 10 से 12,000, मतलब जितने भी लोग हैं सभी ने इतना रुपया कटवाया? हाँ, सबकी अपनी जितनी सैलरी होती है, सैलरी के हिसाब से 2 दिन का वेतन कटता यानी है। कि लगभग 300 से 400 करोड़ रुपया सरकार कटवाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो गवर्नमेंट की नीति है, ये बहुत ही वाहियात नीति है। सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स हम लोग को नहीं किया है, हम लोग करते हैं, हम लोग से करवाते हैं। केसीसी लोन हम लोग करते हैं, गवर्नमेंट की सारे स्कीम्स हम लोग करते हैं। और आज जब प्रॉफिट की बारी आती है तो गवर्नमेंट हमसे प्रॉफिट मांगता है। उसके बाद हम लोगों को बोला जाता है कि ये सारे काम करो और आप प्रॉफिट नहीं दे रहे तो प्राइवेट कर देंगे। तो ये नीति गवर्नमेंट की बहुत ही खराब है और ये नहीं चलेगी। और इसके साथ साथ हम लोगों के साथ साथ जो नॉर्मल हमारे जो जनधन खाता जिनका खुलते हैं हम लोग, उन लोगों को कोई लाभ नहीं है। उन लोगों का जो भी पैसा और इमोशन है उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस नोटबंदी और बैंकिंग सिस्टम के दम पर मोदी सरकार इतराती है, उसी बैंकिंग सिस्टम के तहत काम करने वाले करीब 10 लाख कर्मचारी पिछले दिनों से हड़ताल पर हैं। हड़ताल किस लिए है और आप लोग किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? सर, निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। ये भारत सरकार के जितने लाभप्रद संस्थाएं हैं, भेल, गेल, सेल, एयर इंडिया, सड़क मार्ग, कोल इंडिया, जितने हैं, ये अदानी अंबानी के हाथों में सौंप देना चाहती है और पुनः ईस्ट इंडिया कंपनी को लाना चाहती है। और इससे भारत की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी और कल कारखाने पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा। एक बैंकिंग अमेंडमेंट बिल कुछ आया, वो क्या है? वो है सर, जो प्राइवेट करने की योजना है। अगर वो आ जाएगी तो सारे बैंक प्राइवेट हाथों में चली जाएगी, अदानी अंबानी टाटा के हाथों में चली जाएगी और इस देश पुनः गुलामी की ओर धकेलने की कोशिश हो रही है। सुनने में आया कि उस बिल से मतलब सरकार अपना स्टेक घटाएगी और प्राइवेट लोगों का बिल जो स्टेक है वो बढ़ा देगी। जब भी सर 51% से अगर नीचे आएगी उसकी हिस्सेदारी, तो स्वतः वो निजी प्राइवेट हो जाएगी, निजीकरण हो जाएगी। इसमें घाटा मतलब किसको है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा आम जनता को है सर। अभी आपका पैसा गाढ़ी कमाई जो बैंक में है 5 लाख से ऊपर, 10 लाख 20 लाख, उसमें है कि 5 लाख ही इंश्योर्ड है। जिस तरह से आपको विलास बैंक डूबा, यस बैंक डूबा, तो इसको समझने का कोशिश कीजिए। जो प्रॉफिट में है वो कंपनी अदानी अंबानी टाटा, ब्रजेश कोठारी, पुणे वाला रामदेव जी खरीद रहा है और जो घाटे में है उसको बैंक खरीद रही है। यस बैंक को किसने अभी सपोर्ट किया है? स्टेट बैंक, ठीक है। एयर इंडिया को कौन सपोर्ट करता है? टाटा। टाटा से लिया था इंदिरा गांधी, नेशनलाइज की थी और पुनः वही खरीद लिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो बैंक प्राइवेट था उसको सरकार सरकारी में मर्ज करवा दे। अब प्राइवेट का स्टेक बढ़ा के क्या फायदा है? जी, इससे आम जनता का पैसा सुरक्षित है। आप अपने घर में बड़ों से, दादी से, माँ से पूछिएगा जो कि तुम्हारा पैसा कभी बर्बाद हुआ नहीं। आपने देखा जेबीजी में क्या हुआ, सीडॉन में क्या हुआ, हेलियस में क्या हुआ। जितने छोटे छोटे आए बैंक सारे लेके रातों रात अपना एक ऑफिस में खोला था और चंपत हो गया। इससे भारत की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। आए दिन आप देखें 1,76,000 करोड़ जो आरबीआई का रिजर्व फंड था, उन्होंने भी मोदी सरकार, निकम्मी सरकार, जबरदस्ती वहां से लिया। और जब उर्जित पटेल उसको देने से इनकार किया तो एक इतिहासकार
इतिहासकार को बैठा दिया आरबीआई के गवर्नर के पद पर, और पुनः उसको, क्योंकि उसके इशारों पर नाचने वाले अधिकारी चाहिए, तो उसको पुनः एक्सटेंशन दिया। ये भारत को पूर्ण रूप से व्यवसायीकरण कर रहा है। इससे शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, समझे ना, बेरोजगारी चरम सीमा पर हो जाएगी। ये जब पहली बार आए थे तो बोला कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और धीरे धीरे सारे देश को ही बेचते जा रहा है। ये बोला था 60 दिन दीजिए, 60 दिन में हम विदेशों से काला धन वापस लाएंगे, लेकिन कितने 60 दिन बीत गए, एक भी बात इसके बातों में सच्चाई नहीं है। फरेबी सरकार है। अच्छा, जिस पिछले सालों में जिस तरीके से बैंक का एनपीए बढ़ा है, तो सरकार वसूल काहे नहीं पा रही है, मतलब पैसा लोगों से? आपको याद होगा विजय माल्या किंग मेकर कहा जाता था दारू के, और इंडियन एयरलाइंस का भी मालिक था, और कैसे राज्यसभा का मेंबर रहते हुए उसकी उतनी सुरक्षा थी, फिर भी मोदी सरकार कैसे उसको विदेश भेजी। मेहल चौकसी, इसी जुमलेबाज सरकार के अंदर मेहल चौकसी कैसे विदेश, नीरव मोदी 12,000 करोड़ आपको पीएनबी, स्टेट बैंक, देना बैंक, कैनरा बैंक से लेके चंपत हो गया। ये उस डकैतों को संरक्षण देती है, और जब बैंक को एनपीए जब ज्यादा हो जाता तो राइट अप कराती है। 100 समझिए 100 रुपया अगर आप किसी को लोन दिए, और जब वो एनपीए हो गया तो उस पर इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है, तो बैंक अपने प्रॉफिट में से उसको राइट अप करती है, प्रोविजनिंग करती है, और जब प्रोविजनिंग होती है, राइट अप होती है, तो भारत सरकार उसी लोन को बेचती है। कितना में बेचती है? 5 रुपया। और 5 रुपया में खरीदने वाले कौन है? अदानी, अंबानी, मेहल चौकसी, विजय माल्या, ब्रजेश कोठारी, बाबा रामदेव। अच्छा, नोटबंदी के समय आप लोग बैंक में काम कर रहे थे, दिन रात काम किया आप लोग, लगता है कुछ सफल हुआ नोटबंदी? नोटबंदी इनका जुमला था। नोटबंदी से देश की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हुई। अभी भी कई देशों में, जैसे नेपाल में, पुराने नोट जो भेजे गए, रखे गए, अभी तक काउंटिंग नहीं हुई। इससे देश को नुकसान हुआ है, फायदा 1% भी नहीं हुआ। सुनने में आया कि जो कर्मचारी 24 घंटे काम कर रहे थे, मशीन कम था, पैसा गिनने में दिक्कत हुआ, कुछ लोगों को अपना जेब से पैसा लगाना पड़ा। जैसे सर, एक काउंटर था, एक स्पेशलिस्ट था, मेरा हेड कैशियर, वहाँ जांचने वाली मशीन एक था, लैंप एक था, काउंटिंग करने वाला मशीन एक था। हमारे अधिकारी भी बैठ गए, हमारे पीसीटी भी बैठ गए, क्योंकि उस मुहिम को मुकम्मल तक पहुंचाना था। इसमें बहुत सारे लोगों को लाखों लाख रुपया लगा। मैं करेंसी चेस्ट में था, हमसे सीनियर अधिकारी था, उसको पासवान जी को 1.5 लाख रुपया लगा। यहाँ से जो नोट आया उसको बंडलिंग करके आरबीआई में समझिए, आरबीआई में तुरंत नोटों की गिनती नहीं होती, 2 महीना 4 महीना बाद होती है। उसमें जब मशीन पर चढ़ाया गया तो बहुत सारे फेक नोट आया। आपने देखा जनधन योजना कौन खोला? 1% आपको पब्लिक जो है सो प्राइवेट सेक्टर बैंक में नहीं दिया। सुकन्या योजना कौन खोलता है? अटल पेंशन योजना कौन करता है? किसान समृद्धि योजना को कौन लागू करता है? आपको डीजल का सब्सिडी कौन देता है? नेशनलाइज बैंक देता है। इतना ही नहीं, आपको छात्र और छात्राओं का पोशाक राशि हो, चाहे स्टाइपेंड राशि हो, नेशनलाइज बैंक देती है, न कि एचडीएफसी, न कि आईसीआई, न कि आपको इंडस बैंक, न कि सिटी बैंक, न कि अमेरिकन बैंक, न एचएसबीसी। आप देख तो लीजिए, भारत सरकार की हर योजनाओं को नेशनलाइज बैंक पूरा कर, लेकिन फिर भी ये चाहता है कि बैंकों को बेच के अदानी अंबानी के हाथों में सौंप। साहूकारिता बढ़ेगा ना, प्राइवेट बैंक होगा फिर साहूकारी हो जाएगा। 2 रुपए 3 रुपए प्रति माह के हिसाब से 50 रुपए 60 रुपए मतलब परसेंट उस पर ब्याज लगेगा। फिर वही दिन वापस करने के चक्कर में है। प्राइवेट होने के बाद तो गरीब लोगों को लोन नहीं मिलेगा ना। पहले तो प्राइवेट था तो साहूकारी से लेगा, वो 50% 60% ब्याज देगा, और फिर वही स्थिति हो जाएगी कि मूल उसका वापस क्या ब्याज ही वापस नहीं होगा, मूल बढ़ता चला जाएगा। नतीजा है कि सब फिर मैंने खाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत बड़ी खाई फिर बनेगी जो पहले था।
और इसी के तहत 69 में नेशनलाइजेशन किया गया था कि सरकार का विकास हो, पब्लिक का विकास हो। ये पुनः ये व्यापारियों के विकास में लग गए। नो वर्क नो पेपर आप लोग काम कर रहे हैं, आज मतलब 2 दिन से आप हड़ताल पे हैं। कितना पैसा कटा? हमारा तो 8,200 कटा है। आपका 9,000। क्या लगता है कुछ फायदा है इस हड़ताल करने से? अगर नहीं सरकार मानती तो फिर क्या होगा? अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, करो या मरो। किसान जिस तरह से 11 महीना आंदोलन किया और अपनी देश के प्रधानमंत्री निकम्मी सरकार को समझाना पड़ा कि हम देशवासियों को समझा नहीं पाए, हम किसानों को समझाने में असमर्थ रहे, मैं असक्षम हूँ। उसी तरह से इनको गुरु पर्व की पर आके, नव वर्ष पर आके इसको क्षमा याचना करना पड़ा। मिथिलेश कुमार मंडल जिसे हम अभी बात कर रहे थे, जिन्होंने साफ कहा कि जो प्राइवेटाइजेशन की जो नीति है उससे देश को और देश की जनता को नुकसान है। जो बैंक अमेंडमेंट बिल सरकार ला रही है उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए भी हो रहा है क्योंकि सरकार अपना स्टेक घटाकर प्राइवेट बैंकों को अपना स्टेक देने वाली है, जिससे नुकसान गरीब लोगों का है। क्योंकि जिस तरीके से आप देखें कि लोन का मामला जैसे कि होता है कि जैसे बैंक गरीबों को लोन देती है, तो उसमें अगर आप निजी बैंकों का देखें आंकड़ा तो ये करीब 1.77% है जो लोन गरीबों को मिलता है। यानी कि सरकारी बैंकों से लोगों को फायदा है, लेकिन सरकार चाहती है कि उसको जो है सो प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाए। इसी को लेकर के 2 दिन का जो देशव्यापी आंदोलन बुलाया गया था, आज उसका दूसरा दिन है और ये लोग हड़ताल पर हैं। लगातार डिमांड कर रहे हैं कि जो बैंक अमेंडमेंट बिल जो सरकार ला रही है इसको वापस ले। डाकमंगला चौराहा से अमन शर्मा, सफर बिहार के लिए। धन्यवाद।